हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में ये जो हम कंटेंट लेकर आए हैं, जिनका सिलेबस में हिंदी साहित्य का इतिहास है, जनपदीय साहित्य का इतिहास है, तो उसमें जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, और ये जो जनपदीय हिंदी साहित्य है, बीए थर्ड ईयर में दो टॉपिक हैं, जिसमें दो टॉपिक में से आपका एक है उत्तरांचल हिंदी साहित्य, एक है जनपदीय हिंदी साहित्य। तो कुछ स्टूडेंट्स के पास उत्तरांचल हिंदी साहित्य, कुछ स्टूडेंट्स के पास जनपदीय साहित्य है। बीए थर्ड ईयर की मैं बात कर रही हूँ। तो उसमें क्या है, हमारे यहाँ उत्तरांचल हिंदी साहित्य है, तो मैंने काफ़ी कंटेंट उसका अपलोड किया है। अभी थोड़ी देर पहले हमने उसकी लाइव क्लास भी ली थी, जिसमें हमने आपको सुभाष पंत की कहानी रोटी की महक कराई है, उसमें उसका सारा बताया है। और बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट से हमें ये भी कहना है कि जब आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं तो उसमें आप आया करें। और अभी जो आपको मैं बोलती थी कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड करिए, तो आप जब लाइव क्लासेस चलती है वहाँ पर आकर, भले ही चाहे किसी की भी क्लास चल रही है, आप लोग भी इसको ज्वाइन कर सकते हो, तो आप अपनी क्वेरी वहाँ सेंड कीजिए। बाकी अगर अभी हिंदी मिरर से आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और लाइक आप करने में थोड़ा कंजूसी करते हैं, तो लाइक दिल खोल कर करिए। दिल खोल कर आप लाइक करेंगे तो दिल खोल कर ही आपको कंटेंट भी दिया जाएगा। आपके जितने भी क्वेरीज आती हैं उन पर वर्क किया जाएगा दिल खोलकर। जब लाइक मिलेंगे हमें दिल खोलकर, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि आप लोगों के लिए हम बेनिफिशियल वीडियो लाते हैं, तो आप शेयर करेंगे, हो सकता है इन वीडियोस का किसी और को भी बेनिफिट मिल जाए। चलिए देखते हैं, जो बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, जनपदीय साहित्य की जो फर्स्ट यूनिट है सभी घुमाली में, उसमें गढ़वाली और कुमाऊनी साहित्य का जो इतिहास है उसके बारे में बताना है, उसके विकास के बारे में बताना है। ठीक है, तो इतिहास क्या रहा है, पहले हम बताएंगे गढ़वाली लोक साहित्य, उसके बाद आपका बताएंगे कुमाऊनी साहित्य। तो पहले गढ़वाली साहित्य के बारे में देखते हैं क्या रहा है। हरि कृष्ण रतुड़ी के अनुसार बावन गढ़ों के कारण इस प्रदेश का नाम गढ़वाल पड़ा है। लगभग 1500 ईसा में राजा जयपाल ने इन 52 गढ़ों को जीतकर सबको अपने राज्य में मिला दिया था। तब से इस पूरे पर्वतीय प्रदेश को, जिसमें 52 गढ़ थे, गढ़वाल कहा जाने लगा। एजी बाल्टन ने अपनी पुस्तक ब्रिटिश गढ़वाल गेजिट में बहुत सारे गढ़ों वाला अंचल गढ़वाल प्रकांतर से कहा है। तो अभी तो गढ़वाल के बारे में बताया गया कि गढ़वाल क्या है। पातीराम ने अपनी किताब गढ़वाल एंसेंट एंड मॉडर्न में गढ़वाल में गढ़वाल नाम पढ़ा स्वीकार किया है। डॉक्टर हरिदत्त भट्ट शैलेश ने अपनी पुस्तक गढ़वाल भाषा का उसका साहित्य में लिखा। अब ये हरिदत्त भट्ट जो आपके उत्तरांचल का हिंदी साहित्य है, वहाँ भी इनकी रचना है। ठीक है, तो अगर आप उत्तरांचल हिंदी साहित्य है आपके पास, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। यहाँ आपको थोड़ी बहुत अच्छी जानकारी मिल सकती है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब जनपदीय, और जो जनपदीय साहित्य है उसमें भी गढ़वाल है, और जो उत्तरांचल हिंदी साहित्य है वो भी गढ़वाल है, क्योंकि पहले उत्तराखंड फिर पहले उत्तरांचल था, तो इसी हिसाब से इनका नाम पड़ा है। तो दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ सिलेबस का अंतर है। ठीक है, सिलेबस उधर कुछ है उधर कुछ है, चीज़ एक ही है। चलिए आगे देखते हैं। तो हरिदत्त भट्ट शैलेश ने अपनी पुस्तक गढ़वाली भाषा साहित्य में लिखा है, मेरी मान्यता है कि गढ़वाल शब्द गढ़वाल से निकला है। गढ़ और वाड़ ये दोनों शब्द वैदिक संस्कृत के हैं, और इनका गढ़वाली भाषा में प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर तो आपने पता चल गया कि गढ़वाल क्या है। अब आगे देखते हैं। गाड़ बड़ी नदी, गढ़ छोटी नदी, जैसे दुग्गड़, लोधगढ़ आदि, यहाँ अनेक गढ़ छोटी नदियाँ हैं, इसलिए गढ़वाल छोटी छोटी असंख्य नदियों का प्रदेश गढ़वाल हुआ। वाला शब्द गढ़वाल में बहुत प्रयुक्त होता है, जैसे सेमवाल, डगवाल, इसलिए गढ़ के साथ वाल लग गया और यह गढ़वाल बन गया। कविवर भूषण ने अपनी एक कविता में इस भूभाग के लिए गढ़वाल शब्द का प्रयोग निम्न में किया था। तो आगे देखते हैं। यहाँ के मूल निवासी कौन थे, यह कहना कठिन है, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में यहाँ कक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग, किरात, गोल, तंगड़, कुलिन, खस आदि जनजातियाँ निवास करती थी। इसके मध्य भाग में कोल, भील, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल से यहाँ बसी हुई जातियाँ निवास करती हैं, जिन्हें गढ़वाली कहते हैं। वर्तमान में उत्तर भारत के अनेक नगरों में रहने वाले लोग यहाँ बसने के लिए ललायित रहने लगे। यहाँ की संस्कृति, प्राकृतिक छटा, शांत वातावरण का प्रभाव माना जा सकता है। गढ़वाली लोकमानस भोला भाला आस्तिक प्रकृति का रहता है। अभी आप सोच रहे होंगे गढ़वाली साहित्य से यहाँ पर गढ़वाली लोक साहित्य का स्वरूप, अभी आप पहले गढ़वाल के बारे में पढ़ेंगे तभी तो आप वहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है,
अब आगे इन्होंने बताया है कि अनेक बाह्य समागतों के गढ़वाल में बस जाने पर गढ़वाली जनमानस उनकी संस्कृति को भी अपनाने लग गया है। विवाह के अवसरों पर पंजाबी भांगड़ा, गुजराती गरबा, राजस्थानी नृत्य लोकप्रिय होते आ रहे हैं। बाहर से आए वाद्य वादक बैंड की धुन में गढ़वाली गीत ऐसे गाते और बजाते हैं जैसे वर्षों से यहीं बसे हों। गढ़वाली जनमानस ने अपनी परंपराओं के साथ देव पूजन आदि में और त्योहारों की रीति नीतियों में भी भारी परिवर्तन करके अपनी मिलनशील स्वभाव, घुलनशील संस्कृति का परिचय दे दिया है। गढ़वाली लोकमानस की भाषा भी इस प्रदेश के नाम के अनुसार गढ़वाली ही है। गढ़वाल की भाषा गढ़वाली है। गढ़वाल में वैदिक, संस्कृत, शौरसेनी, प्राकृत के शब्द अधिक संख्या में मिलते हैं। द्रविड़ भाषा के शब्द और उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी तथा राजस्थानी, गुजराती, महाराष्ट्री भाषाओं के अनेक शब्द गढ़वाली जनमानस में अपनी भाषा में स्थान पाया है। अब आगे है यहाँ की वीर गाथाएँ, लोक गाथाएँ और पवाड़ों का स्वर संगम बहुत कुछ राजस्थानी में प्रभावित लगता है। यानी कि जो इनके जो ये लोक कथाएँ हैं, वीर गाथाएँ हैं, यहाँ पर पवाड़े गाए जाते हैं, तो उनमें जो लगता है स्वर किसका लगता है, जैसे राजस्थानी गाने गाए जाते हैं इस तरह का। वीरता, प्रेम, प्रतिज्ञा पालन, धर्म रक्षा, देवी शक्तियों का विश्वास, जादू टोना, अभिरुचि इनके प्रमाण है। प्रकृति प्रेमी गढ़वाली लोकमानस की गंगा जी, चारों धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जिनकी आजकल यात्रा भी चल रही है, इनमें श्रद्धा है। देश की सीमा पर आज भी वीर सैनिक तैनात हैं। तो ये सब इसका इतिहास रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपका इसका विकास कैसे हुआ। चलिए देखते हैं। मोहनलाल बावलकर ने अपनी पुस्तक गढ़वाली लोक साहित्य की प्रस्तावना में गढ़वाली लोक भाषा के लिखित विकास के 4 चरण बताए हैं। एक तो आरंभिक युग बताया, गढ़वाली युग बताया, सिंह युग, पादरी युग, आधुनिक युग। वे लिखते हैं कि गढ़वाली भाषा में लिखित परंपरा 1800 से प्रारंभ हुई थी। इस संदर्भ में भी विद्वानों ने अनेक मत हैं। कई विद्वान गढ़वाली भाषा की लिखित परंपरा 1850, तो कोई 1852, तो कोई 1900 से मानता है। अब इसमें प्रारंभ की जो रचनाएं हैं हरिकृष्ण दोरगादत्ती, हर्षपुरी, लीलानंद कोटनाला की हैं। और सन 1892 गढ़वाली भाषा में मिशनरों ने बाइबल प्रकाशित की और गोविंद प्रसाद घिल्डियाल की गढ़वाली हितोपदेश छापी। प्रारंभिक युग की 2 कविताएं चेतावनी और बोरो संग हर्षपुरी जी की है। जो गढ़वाली युग गढ़वाली पत्र के प्रकाशन प्रारंभ होता है 1905 में। गढ़वाली के अंक में प्रकाशित ओठा गढ़वालियों सत्यशरण रतूड़ी की रचना थी, जिसमें गढ़वाली मानस को झकझोर दिया था। चंद्रमोहन रतूड़ी, आत्माराम रुतेला, तारादत्त गोरेला, गिरिजादत्त नैथानी, विशंबर दत्त चंदोला, बलदेव प्रसाद शर्मा दीन, रामी तारादत्त गैरौल की सदई, जो कि आपके सिलेबस में भी है, तारादत्त गैरौल की सदई, और योगेंद्रपुरी की फूलकड़ी, चक्रधर बहुगुणा की रचना, मोछंग तोताकृत की भी रचना है आपके यहाँ। प्रेमी पथिक भवानी दत्त थपली लियाल की जय विजय और प्रहलाद नाटक ने गढ़वाली के पद्य और नाट्य साहित्य से वृद्धि की है। इसका साहित्य ये सारा है। ठीक है, अब आते हैं आगे आपके इसमें बताया है भजन सिंह अपने कृतित्व से एक युग प्रवर्तक, कवि और लेखक के रूप में गढ़वाली लोक साहित्य में अवतरित हुए। उनका युग उनके नाम से ही सिंह युग रखा गया। और इस कालखंड के लोक साहित्यकारों में भजन सिंह अतिरिक्त कमल साहित्य अलंकार, विशाल मणि शर्मा, तो सब इनके नाम है। उनकी रचना बजवासुरी के साथ भगवती चरण निर्मोही की, हिलांस, पुरुषोत्तम डोभाल, ये सब इनके नाम यहाँ से आप चेक कर सकते हैं और इनको अच्छे से पढ़ लीजिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अब आपको क्या करना है, हिंदी मिरर से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़कर जाना है, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप क्वेरी नहीं सेंड करनी है, जब लाइव आएंगे तभी आप अपनी क्वेरी सेंड करिए। साथ में आपको लाइक तो ढेरों करने हैं और ढेरों ज़्यादा शेयर भी करना है।